क्या वर्क एंड वेज पूरा हो गया था क्या? रह गया है कुछ? देखिए कहां तक हो गया था इसमें, कौन सा हो गया था? बहुत कम हुए हैं फिर तो। ये हो गया था। चलो इससे आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखें 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा गया है, ध्यान दीजिए, पढ़िए और करिए। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, 4 पुरुषों के द्वारा एक कार्य को करने के लिए लिया गया समय कितना है? 4 पुरुषों के द्वारा एक काम को करने में लिया गया समय 5 लड़कों के द्वारा करने में लिए गए समय का 2 गुना है। ये इतनी लाइन जितनी पढ़ी है मैंने उतनी समझ में आ जाएगी तो आपके पास क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचेगा। यानी केवल इस लाइन को आप अच्छी से समझ लो, बस इतना, बाकी लास्ट में कुछ नहीं है, यही है जो कुछ है। कोशिश करिए आप इसमें से क्या अर्थ निकाल रहे हैं, आप निकालिए कुछ, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, करो। देखिए एक बात जरूरी सूचना ये है कि कल सैटरडे है ना, तो सैटरडे को भी आपकी कल 10:30 क्लास है और 10:30 बजे क्लास किन लोगों को आना है ये सोच लेना, समझ लेना। जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किया है उनको नहीं आना है। जिन्होंने टाइम एंड वर्क से आना शुरू किया है उनको नहीं आना है। ये सुबह 8 बजे वाला बैच और आपके बैच को मिलाकर पढ़ाया जाएगा। ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जिन्होंने पढ़ा हुआ है, क्या जिन्होंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है केवल उनको आना है। जिन्होंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है उनको नहीं आना है, क्योंकि ज्योमेट्री मेंसुरेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, कल 10:30 बजे। तो किसको आना है? जो पुराने हैं, यानी जिन्होंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है उन्हीं को आना है, बाकी को नहीं आना है। वो आएंगे अगर ठीक ठाक संख्या होगी तो वो क्लास हम सैटरडे टू सैटरडे लेते रहेंगे। और मुझे लगा कि नहीं है बच्चे इंटरेस्टेड इस चीज़ में, तो फिर हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही कह देंगे, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो जो अगर आप पुराने हैं तो ज़रूर आइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। इन 2 लाइनों का अर्थ समझ लेंगे तो फिर इसमें कोई खास बात बचती नहीं है। आपसे कहा गया है
कि 4 पुरुष हैं, ये क्या है, मेल हैं, और ये क्या है, बच्चे हैं। तो आपसे कहा गया है कि 4 और ये पुरुष और 5 लड़के, 4 पुरुष हैं और 5 लड़के, 4 पुरुषों के द्वारा एक काम को करने में लिया गया समय 5 लड़कों के द्वारा उसी कार्य को लिए गए समय का 2 गुना है। मतलब ये है कि पुरुष अगर समय 2 लेते हैं तो लड़के कितना लेते हैं, 1। हाँ या ना? ये इनकी क्या है, ये पुरुष हैं और ये बच्चे हैं, ये इनकी संख्या है यानी, और ये टाइम है। तो आपने कहा 5 पुरुष हैं और लड़के कितने हैं, कितने हैं, 5। तो 4 पुरुषों के द्वारा किसी काम को करने में लिया गया समय 5 पुरुषों को उसी काम को करने में लिए गए समय का आधा है। 4 पुरुषों द्वारा काम करने में लिया गया समय 5 लड़कों को उसी काम में करने में लिए गए समय से 2 गुना है। तो अगर ये 2 लेते हैं तो ये कितना लेते हैं, 1। द टाइम टेकन बाई 4 men टू कंप्लीट अ जॉब इज डबल द टाइम टेकन बाई 5 children टू कंप्लीट द सेम जॉब। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये पूरे का मल्टीप्लाई यानी कितना आएगा, 4 दूने 8 है, और इन पूरे का मल्टीप्लाई, इसको आप एम यहां क्या बताएगा, एफिशिएंसी ऑफ मैन, बी क्या बताएगा यहां, एफिशिएंसी ऑफ बॉय, ये एम क्या बताएगा, एफिशिएंसी ऑफ मैन, और यहां बी क्या बताएगा, एफिशिएंसी ऑफ बॉय। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये b। तो यहाँ से m अपॉन b जो आएगा वो कितना आ जाएगा, m अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी 5/8। यानी बच्चे की इफिशियंसी 5 है, सॉरी आदमी की इफिशियंसी 5 है, तो बच्चे की इफिशियंसी कितनी है, कितनी है, 4। चलिए भाई देखिए, यह देखें, सुने, देखिए ये लिखा हुआ है 4 पुरुषों के द्वारा एक काम को करने में लिया गया समय है वो ये इतना हमने पढ़ लिया। अब बात आती है प्रत्येक आदमी की कार्य क्षमता प्रत्येक महिला से दोगुनी है। तो आपने कहा कि ये आदमी और ये फीमेल और लिख दिया, फीमेल, ये आदमी है, ये बच्चा है और ये फीमेल है। तो आप कहेंगे कि ये 5 है तो ये कितना है, 8 है। आपसे कहा गया है कि प्रत्येक आदमी की कार्य क्षमता महिला से दोगुनी है, तो इसका मतलब ये 5 है और महिला से दोगुनी है, तो महिला कितना होगा, 5/2। आदमी की क्षमता महिला से दोगुनी हो गई या नहीं हो गई, आदमी की क्षमता महिला से दोगुनी हो गई या नहीं हो गई, हो गई। देखो महिला की इतनी है तो आदमी की इतनी हो गई। अब आपने कहा कि 12 आदमी 10 लड़के और 8 औरतें काम को कितने दिनों में करेंगी यदि लड़का उसे 20 दिन में कर देता हो। यानी कोई काम है जिसे क्या है कि एक लड़का 20 दिन में कर देता, एक लड़का किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। वही काम कराना है हमें 12 आदमी 10 लड़के और 8 औरतों से, तो कितना समय लगेगा। एक लड़का कर देता है किसी काम को कितने दिनों में, एक लड़का कर देता है 20 दिनों में, तो वही काम हमें 12 आदमी 10 लड़के और 8 औरतों से कराना है, तो कितना समय लगेगा। तो ये 1 है और लड़के की इफिशियंसी कितनी है, 8 और 20। यहां आप देखेंगे ये 12 और गुना 5, यहां देखेंगे 10 और गुना 8, यहां देखेंगे 8 गुना 5/2, और ये टी आ गए। ये आ जाएगा हमारे पास 8 दूने 16, 160, ये आ जाएगा 60 और ये 80 और ये 20,
4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 60 और 80, 140 और 20, 160 और ये टी। तो टी का मान कितना आ जाएगा भाई, तो 1 दिन में कर देंगे। यानी जिसको एक लड़का 20 दिन में करता है उसी काम को इतने लोग 1 दिन में कर देंगे। उसी काम को इतने लोग कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखिए, हो गया। देखिए इसके बाद क्या है, सुने, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 27। आपसे कहा गया है एक्स व्यक्ति किसी काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं, तो वाई व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मैन और इनटू डेज, ये काम क्या होता है। अब काम क्या होने लगा, नंबर ऑफ वर्कर्स कह दें और इनटू टाइम, हाँ या ना। जब से हम वर्क एंड वेज पढ़ रहे हैं तब से हम क्या है, काम को क्या मानने लगे, मजदूरों की संख्या और समय। यानी यहां कहेंगे मजदूरों की संख्या और इनटू क्या आएगा, समय। बता रहे हैं क्योंकि यहां मैंने इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाने से पहले बताया था कि जब ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, तो हम उनकी सभी की इफिशियंसी समान मान के चलते हैं। समान इन द सेंस 1 मान लेते हैं सबकी। तो सबकी 1 मान लेंगे। तो आपने कहा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 10 आदमी है तो उनकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 10। और 1 दिन में कितना काम करेंगे, 10। तो 1 दिन में 10 काम करेंगे तो 10 दिनों में क्या करेंगे, 100। तो इसलिए मैंने आपको समझाया होगा उस समय कि अब यहां हमारे पास, यहां हम टोटल वर्क क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स और इनटू टाइम। तो आपसे कहा गया है कि एक्स व्यक्ति किसी काम को एक्स दिनों में कर देते हैं। ये कोई काम हो गया, ये हमारे पास मैन हो गया, ये क्या हो गया, वर्कर्स हो गए, और ये क्या हो गया, एक्स व्यक्ति और एक्स समय। तो वाई व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, तो वाई व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, टी में। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास x² अपॉन वाई। ये कितना समय लगेगा, तो समय आ जाएगा हमारे पास कितना, x² अपॉन वाई। टाइम आ जाएगा हमारे पास x² अपॉन वाई। ठीक है, टाइम आ जाएगा हमारे पास x² अपॉन वाई। आगे देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास x² अपॉन वाई। इसके बाद देखें, देखिए सुनिए, इसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, आपसे कहा गया है इतने व्यक्ति इतने दिनों में काम को कर देते हैं। तो भैया आपने कहा कि इतने व्यक्ति हो गए और इतने दिन हो गए इनका काम, और आपसे कहा है इतने व्यक्ति और इतने दिन इनका काम। तो इनका जो रेशियो लिखा हुआ है वो 9/10 है। आपने कहा ये व्यक्ति और ये समय, ये व्यक्ति और ये समय, और इनका रेशियो कितना है, 9:10।
यानी आपसे कहा x माइनस व्यक्ति x प्लस दिनों में काम तथा x प्लस 2 और x माइनस 1 दिनों में काम कैसा है, 9/10, 9:10 है। यानी इतने आदमियों का इतने दिन का काम और इतने आदमियों का इतने दिन का काम का जो अनुपात है वो कितना है, 9:10। तो x का मान बताइए। यहां आप देखेंगे कि ये आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 10x प्लस के 10 बराबर आएगा 9x और प्लस के 18। अगर इसको यहां ले आते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये वहां चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 8। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 8। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8। हो गया ना। अब देखिए आगे, सुनिए। आगे बढ़िए। इसके बाद क्या है, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। आपसे कहा है कि इतने व्यक्तियों के द्वारा इतने दिनों में किया गया कार्य इतने व्यक्तियों के द्वारा इतने में किए गए कार्य के बराबर है। यानी x प्लस के 4 आदमियों के द्वारा x प्लस के 5 दिनों में किया गया काम और x माइनस के 5 व्यक्तियों के द्वारा x प्लस 20 दिनों में किए गए काम के बराबर है। कहा है कि नहीं कि इनके द्वारा इतने दिनों में किया गया काम और इनके द्वारा इतने दिनों में किया गया काम कैसा है, बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4x और प्लस के 20, यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 5x और माइनस के 100। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 9x प्लस के 20, ये आ जाएगा हमारे पास 15x और माइनस के 100। ये 15 यहां आएगा तो माइनस के 15 और प्लस के 9 यानी 6x, ये वहां चला जाएगा तो माइनस के 120। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 20। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 20। ठीक है। आगे देखिए, देखिए देखिए ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 30। आपसे कहा गया है कि देखिए 12 व्यक्ति हैं, 8 घंटे रोज काम करते हैं तो 10 दिनों में पूरा काम कर देते हैं। ये 12 व्यक्ति हैं, ये तो पूरा समय है, हाँ या ना। तो 12 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 10 दिनों में। तो आपसे कहा गया है कि 16 व्यक्ति 7.5 घंटे रोज काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। आपने कहा 12 आदमी 8 घंटे पर डे काम करेंगे तो 10 दिन में काम करते हैं। तो उसी काम को अगर 16 व्यक्ति 7.5 घंटे रोज काम करें तो कितना समय लेंगे। तो यहां एक व्यक्तियों का समूह और यहां भी एक व्यक्तियों का समूह। तो आपने जिस काम को ये करते हैं उसी काम को ये करते हैं तो कितना समय लगेगा। 8 और गुना 2 16, 2 से 2 ये क्या हो गया, कैंसिल। ये आ जाएगा हमारे पास 120 और बराबर ये 15 और 15 गुना 8, यानी आप कह सकते हैं कि t बराबर कितना आ जाएगा,
तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 8। यानी 16 व्यक्ति 7.5 घंटे रोज काम करेंगे तो समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा कितना, 8। हो गया ना। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए आपसे कहा है 5 व्यक्ति 7 घंटे रोज काम करके एक सूची 8 दिनों में बनाते हैं। काम क्या है भैया, एक सीट बना देते हैं। काम है एक सीट बनाने का, यानी हमने कहा 5 व्यक्ति 7 घंटे रोज काम करें तो 8 दिनों में एक सीट तैयार कर लेते हैं। तो आपसे कहा गया है कि 4 व्यक्ति और आ जाएं 4 दिनों में, 4 व्यक्ति और आ जाएं, इसका मतलब 5 और कितना, 4 दिनों में काम खत्म करने के लिए कितने व्यक्ति और आ जाते हैं, 2। तो पहले कितने थे, 5, तो ये आ जाएगा 5 और 2 7। काम करना है कितने में, 4 दिन में। तो उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो हमने कहा h घंटे। सुनिए और समझिए, ये 5 व्यक्ति थे 7 घंटे रोज काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में होता है भाई, 8 दिनों में। एक कोई सीट तैयार करनी होगी तो 5 व्यक्ति 7 घंटे रोज काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में होता है। अभी अर्जेंट आया कि भैया ये काम है वो आपको 4 दिनों में निपटाना पड़ेगा, तो आपने कहा कि हमें 2 आदमियों की और जरूरत पड़ेगी, तो आदमी कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7। तो ये तो हो गया दिन और ये हो गया आदमी, तो कितने घंटे काम करना होगा, h। यहां अगर आपके पास ये m है, मैन है, d 4 डेज है और h 4 आवर्स है, यानी यहां m d और h मैन डेज और आवर्स, तो यहां भी क्या होगा, मैन डेज और आवर्स। तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, 4 दूने 8 हो गया। तो कितने आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा, तो 10 आवर्स पर डे आपको काम करना होगा, तब जाके काम को 4 दिनों में निपटा पाएंगे। 10 घंटे पर डे काम करना होगा, तब जाके आप क्या है, काम को निपटा पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, देखें सुने, इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए देखिए आपसे कहा गया है कि ये देखिए ये पाइप, यानी इसमें क्या है, पानी भरने वाले हों या खाली करने वाले हों। तो हम तो कहेंगे 12 आदमी खाली कर रहे हैं, तो 12 आदमी हैं 6 घंटे काम करते हैं, तो पूरे जलाशय को 15 दिनों में खाली कर देते हैं। ये पाइप का काम क्या है, खाली करना। तो हमने कहा 12 पाइप हैं, 6 घंटे रोज खाली चलते हैं, तो 15 दिनों में एक तालाब को खाली कर देते हैं। तो बताइए कितने पाइप, तो हमने कहा कितने पाइप, तो हमने कहा n। 9 घंटे रोज चलें तो जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे, यानी यह 12 पाइप 6 घंटे चलते थे तो 15 दिन में खाली कर देते थे। अब हमें पता नहीं है कि कितने पाइप चाहिए, लेकिन हमें पानी खाली करना है कितने में, 12 दिन में। तो 12 दिन में पाइप हमें क्या है, खाली करना है। तो सबसे पहले तो हमने इसका टाइम बढ़ाया कि पहले मोटर कितने घंटे चलती थी, अब कितनी बढ़ा दी, 9 कर दी बढ़ा के, तो 3 घंटे बढ़ा दी, और 12 दिनों में खाली करना है। तो चलिए भाई 12 और ये कितना हो गया, 12, 15 और 6 90 होते हैं, और ये n 9 से ये कैंसिल हो जाएगा।
तो अब हमें कितने नलों की जरूरत है? केवल, यानी हम समय भी कम ले रहे हैं और हमारे पास जो नल है वो भी क्या है, पाइप है वो भी क्या है, कम है। तो आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, समय भी कम हो गया, नल भी कम हो गए, फिर भी खाली कर रहे हैं उतना ही पानी? क्योंकि हमने उनका टाइम है ना वो बढ़ा दिया। पहले 6 घंटे में फ्री होकर निकल लेते थे, अब क्या कर दिया हमने उनका, 9 घंटे तक लगे रहो। कितने घंटे तक? 9 घंटे तक लगे रहो। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या कहानी है। देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो 8 गुने काम को आधे समय में करने के लिए कितना? चलिए पहले अभी एक बात समझा ही लें, इतनी देर से हम उसे इग्नोर कर रहे थे। एम, डी और ये एच, एम फॉर मैन, डी फॉर डेज और एच फॉर आवर्स। तो इतने लोग इतने दिनों में इतने घंटे काम करें रोज, तो कितना काम कर देते हैं? W1। हमने कहा कि ये लिखा हुआ है M2, D2 और H2, तो बराबर क्या आएगा? W2। हाँ या ना? इनके द्वारा किया गया काम ये है और इनके द्वारा किया गया काम ये है। अगर मैं इनको एक दूसरे से डिवाइड कर दूं कि M1 D1 अपॉन H1 और M2 D2 अपॉन H2 बराबर क्या होगा? W1 अपॉन W2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर क्या होगा? M2 D2 और H2 और अपॉन क्या आएगा? W2 आएगा। तो आपसे कहा गया है कि ये फॉर्मूला बन गया कि जब दो समूह काम करें, एक समूह में M वर्कर हैं, D दिनों तक काम चलता है और ये H आवर पर डे काम करते हैं, ये दूसरे में M2 वर्कर्स हैं, D2 दिनों तक काम चलता है और H2 आवर्स पर डे काम करते हैं। तो इनका किया गया काम यहां और इनके द्वारा किया गया काम यहां। W1 क्या बताता है? W1 बताएगा पहले ग्रुप के द्वारा किया गया काम और W2 क्या बताएगा? दूसरे ग्रुप के द्वारा किया गया काम। ठीक है? हाँ, तो अब देखिए इसको याद रखना, MDH मसाले तो याद ही है हमें। वो दद्दा हैं अभी कि चले गए? चले गए। कब? लॉकडाउन में चले गए क्या? तो मसाले काम नहीं आए उनके? मुझे लगता है वो पितामह भीष्म के साथ के होंगे, है कि नहीं? पितामह भीष्म का नाम सुना है ना? उन्हीं के छोटे भाई थे वो। एक वो थे, एक आपने क्या है कि वो अभी हैं शायद पंजाब में, प्रकाश सिंह बादल थे कि सुखबीर सिंह बादल है, जो बड़े वाले जो मुख्यमंत्री थे ना अकाली दल के, प्रकाश सिंह बादल ही है ना? वो भी शतक मारने के चक्कर में ही होंगे, नजदीक होंगे। एक आडवाणी जी हैं, ये मान के चलो तब से भारत देश है, तब से भारत भूमि पे तभी से टिके हुए हैं और अभी भी जहां भी क्या है मौका मिलता है वहां आपको बिल्कुल खड़े हुए मिलेंगे, तने हुए। चलिए साहब, किसी न किसी मीटिंग में आज भी दिख जाते हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि आडवाणी जी भी अब क्या है कि 95 प्लस हो गए होंगे, लेकिन इस बार वो मुझे लग रहा है कि बन जाएंगे। अब तो बन ही जाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो यानी 12 व्यक्ति हैं और किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिनों में। तो कोई काम है उसको मैंने कह दिया 1। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें M होगा और समय होगा। अब समय को वो टाइम और आवर्स में भी दे सकता है
और केवल डेज में भी दे सकता है और केवल आवर्स में भी दे सकता है और आवर्स और डेज दोनों में भी कह सकता है। तो यहां हमारे पास 12 आदमी और 4 दिन है। इसने अलग नहीं किया है कि 4 दिनों में कितने कितने घंटे काम करता है, 4 दिन कह दिया सीधे सीधे। तो हमसे कहा गया इससे 8 गुना काम, तो यहां एक काम होता है तो यहां कितना कर दिया हमने 8 गुना। और आधा समय, आधे समय का मतलब पहले 2 दिन लेते थे तो अब कितना लेंगे, पहले 4 दिन लेते थे तो अब 2 दिन लेंगे। तो कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, तो मैंने कहा m, ठीक है ना। 12 व्यक्ति 4 दिन में किसी काम को करते हैं। अब हमसे कहा 8 गुना काम करना है, आधे समय में करना है, तो पहले 4 लगता था तो अब कितना लगेगा, कितना, और व्यक्तियों की संख्या पूछिए। तो भाई हम देख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 आ जाएगा। ये 12 या 24 गुना 8 बराबर कितना आएगा m, तो ये आएगा 192। कितना आ जाएगा भाई, तो कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे हमें, 192। हाँ, क्या समस्या है आपको, डॉक्टर है उससे बीमारी छुपाओगे तो परेशान रहोगे, वकील को केस की हकीकत बतानी पड़ेगी, नहीं तो मात खा जाओगे। अब तीसरा कौन बचा, मास्टर, जिनके पीछे टर लग गया, विशेषज्ञ हो जाते हैं वो अपने विभाग के। ट्रैक्टर के ट्रैक्टर, टर लगा लो, वो उसी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो गया मान के चलो। अब ये मान नहीं रहा है, ऐसा है। किस समस्या से जूझ रहे हो आप, कुछ नहीं है, चलिए अच्छा है। लेकिन मुझे लग क्यों रहा है ऐसा, ये फालतू फालतू बातें क्यों लगती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात को यहीं छोड़ते हैं। देखिए सुनिए, कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति है किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिनों में। तो हमने कहा कुछ व्यक्ति हैं और किसी काम को कर देते हैं 12 दिनों में समाप्त। आपसे कहा गया है तो 2 गुने व्यक्ति, 2 गुने व्यक्ति मतलब कितना, 2x, आधे काम को तो यानी 1/2 कितने समय में करेंगे, तो हमने क्या कह दिया t, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x और x क्या हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा 12 और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 और ये t, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3 दिन। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 3 दिन। t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 3 दिन। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 दिन। चलिए आगे बढ़िए। हो गया ना। इसके बाद देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर है, आपसे कहा है 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिनों में बिछा सकती हैं। ये 20 महिलाएं हैं, ये 20 महिलाएं हैं, 10 दिनों तक काम करेंगी तो कितना कर देंगी, 100 मीटर लंबी सड़क को बिछा देती है। तो काम क्या हो गया हमारे पास, सड़क पर किया गया काम हो गया, सड़क बिछाने का काम है। आपसे कहा गया है तो 10 महिलाएं और 50 मीटर लंबी सड़क को बिछाने में कितना समय लेंगी, तो ये आ जाएगा 50 दूने 100 और 10 दूने 10,
कितना आ गया, तो F से F कट जाएगा तो T बराबर कितना आएगा 10 दिन। तो 50 मीटर बिछाने में कितना लगेगा 10 दिन। 50 मीटर बिछाने में कितना समय लगेगा 10 दिन। 50 मीटर लंबी सड़क बिछाने में कितना समय लगेगा 10 दिन। ठीक है, आगे देखिए, हो गया। चलिए ये लिखा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है भाई, आगे देखिए, ये लिखा हुआ है 6 व्यक्ति 8 घंटे पर डे काम करके, 6 व्यक्ति हैं 8 घंटे पर डे काम करके 8400 रुपये कमाते हैं। हमने कहा कि हम कोई काम करते हैं तो उसके फल स्वरूप हमें पैसा मिलता है, हाँ या ना। मैंने आपको बताया था कि काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैसे के, यानी जो जितना काम करेगा और उसको उतना पैसा मिलेगा। जो जितना काम करेगा उसको उतना, अब आप भले ही कितना भी मुंह बांध लो मैं पहचान ही लूंगा। देखिए यह देखिए, तो आपसे कहा गया है कि ऐसे देख रहे हो 8 घंटे काम करके और 8400 रुपये कमाते हैं। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे पर डे काम करके 8400 रुपये एक सप्ताह में कमाते हैं, तो आपसे कहा है 9 व्यक्ति 6 घंटे पर डे काम करके एक सप्ताह में कितने कमाएंगे, तो हमने कहा इतने। पैसा आए तो पैसा नीचे रखना है, काम आए तो काम नीचे रखना है। अब आपने कहा ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये 6 आदमी हैं तो एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा ये 8 और बटे कितना 84, ये आएगा 9 और बटे R। 8 गुना कितना, 8 गुना 1 8, 8 गुना 5 40, तो R की वैल्यू आ जाएगी 9, 9 गुना 5 45 और 9 गुना 1 9, कितना आएगा 9450, 9450। $9450। हो गया। अब देखिए आगे सुनिए, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है इतना। आपसे कहा गया है कि P पुरुष हैं, P घंटे काम करते हैं। पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, पढ़िए। कौन है, कौन है इतना खतरनाक होशियार, आपने बताया है? अच्छा है, क्या नाम है इसका? नहीं पता? चलिए आज से आपका नाम गुमनाम रख देते हैं, फिर बेनाम रख दें, शायर बदनाम। गुलजार रख देते हैं फिर, गुलबदन। चलिए गुलिस्तान क्या रख दे भैया, बेनामी ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? देखिए आपको यहां बताया गया है, ये लिखा हुआ है P व्यक्ति P घंटे काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं।
देखिए ये हो गया हमारे पास m, ये हो गया h, और ये क्या हो गया दिन। तो एम डी एच, तो एम डी और h, और ये क्या किया गया काम, तो w हो गया, तो w से क्या कर दिया डिवाइड। ठीक है ना। अब आपसे कहा गया है कि ये एम डी एच हो गया। अब आपको बताया गया है तो n व्यक्ति n घंटे काम करके n दिनों में कितना काम करेंगे। n पुरुष हो गया, n पुरुष होने का मतलब क्या हो गया, ये m की वैल्यू है, ये h की वैल्यू है, और ये d की वैल्यू है। तो हमें w पूछा है तो ये हो गया। यहां से कह सकते हैं p और p कैंसिल, तो w बराबर आ जाएगा n क्यूब और अपॉन p स्क्वायर। सही था भाई। बीपी भाई, अब इसका नाम क्या डीपी रख दें फिर, ऐसे ही शॉर्टकट चलेंगे फिर। एक बीपी हो गया, एक डीपी हो गया, तो भाई अब डीपी ठीक रहेगा, ज्यादा बड़ा नाम याद नहीं रख सकते। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब ये तो मुझे डी के रख देते हैं, दिनेश कार्तिक। क्या नाम है तेरा वैसे, नहीं पता? ये पता है, एक आध महीने से नहीं बता रहा है भैया। पता करके आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। हाँ, क्या 5 मिनट में? ठीक है, चलिए। चलिए करिए। एक और था अतुल, कौन से बैच में है वो? इसी में है अतुल? आज आया नहीं है, शाम को आने लगा है शायद। इसी में उसने भी 3-4 दिन में नाम बताया, लेकिन इसने 3-4 महीने कर लिए। एक आध दिन उसमें टॉप कर गया तो आ ही जाएगा ना। क्या वो नहीं होगा? चलिए यहां देखिए, देखिए हाँ अब करेगा ही नहीं टॉप। जिस दिन आएगा उस दिन 2-4 गलत मत मार देना। अच्छा, पीछे वाले नाम बता रहे हैं इसका? हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा बुक पर लिखा है, किसी और का तो नहीं लिख लेता? चलिए अब बात मत करिए, यहाँ आ जाइए। परेशान नहीं करो, वो धीरे धीरे उसको समोसे खिलाने पड़ेंगे। कार्ड चेक करने वाले से कह दूंगा मैं, उससे इसको रोक देना। देखिए ये चटाई बुनकर यानी वर्कर्स हैं, ये क्या है मजदूर, यानी ये हो गए मैन। 4 दिनों तक यानी ये हो गया डी, और 4 चटाई बुनते हैं तो ये हो गया डब्ल्यू यानी वर्क। यानी 4 चटाई बुनकर हैं यानी मजदूर हैं, 4 दिनों का यानी समय हो गया, और 4 चटाइयां बुनते हैं इसका मतलब काम हो गया। काम क्या है यहां? चटाइयां बुनना। तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनेंगे? तो क्या पूछा है, चटाइयां कितनी बुनेंगे? तो ये आपने कहा 4 चटाई बुनकर हैं, 4 दिनों में 4 चटाइयां बुनते हैं। तो आपसे कहा है 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनेंगे? तो ये W कह दिया, वर्क कह दिया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा। तो कितनी चटाइयां आ जाएंगी भैया? 16। 8 मजदूर 8 दिनों में 16 चटाइयां बुनेंगे। हो जाएगा। इसको झपकियां आ रही थी तेज तेज।
अब थोड़ा, हाँ, रात में लौटा होगा बिल्कुल बेहोश होके। शादियां चल रही हैं ना, शादियों में चले जाएं फिर कभी कभी तो क्या है कि हम इतने बेकाबू हो जाते हैं कि कपड़े भी खराब हो जाए, लेकिन होता क्या है कि जो बच्चे क्या है, जो भी घर से बाहर रहते हैं वो टिफिन का खाना खा खा के इतना पक जाते हैं कि बस फिर पूछो मत। यहाँ देखिए, टिफिन का खाना खाना बड़ा चैलेंज है। अब अच्छे आने लगे हों तो मुझे पता नहीं, अभी वैसे ही आ रहे हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। देखिए सुनिए, यह देखिए ये लिखा हुआ है, चलो भाई लकी भाई इसको करिए। मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने इससे कहा है। किसने? वो कंफ्यूज है, वो भयंकर कंफ्यूज है। वो मतलब क्या है कि कुछ कंफ्यूज होते हैं और कुछ भयंकर वाले होते हैं, उनमें से था वो जो चीज़ आप क्लास में बता दो वही धीरे से जाएगा क्लास में। ये पूछना था यार, ये तो क्लास में बताया था, वो वहाँ क्लियर नहीं हुआ था। मतलब क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही आप बता रहे, ऐसे ही कुछ भी बात कर रहे हो, पता नहीं अजीब तरह का। एक दिन आया मेरे पास, सर मुझे क्लास अपनी आप बताइए, आप सही से बता पाएंगे कि मैं ऑफलाइन आऊँ या ऑनलाइन आऊँ। तो मैंने कहा पूछने आया है कि मुझे बताने आया है? नहीं नहीं सर, आप ठीक तरीके से बता पाएंगे। चलिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो पहले दिन से जो डेमो में भी था ना, तब भी ऐसा ही था, कोई सुधार नहीं है। हाँ, रीजनिंग में कह रहा था कि थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। चलिए, होते हैं कि भाई लकी भाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कितना आ गए? 8 आ गए। भैया बेनाम तेरक, आपको भी 8 आ गए। चलो ठीक, आपका भी आ रहा है क्या? आज मैं आप लोगों से पूछ ही नहीं रहा, आ रहे हैं आज उत्तर? चलिए आज पूछ लेते हैं तो अगले वाले को। देखिए 6 बर्नर हैं, 6 घंटे काम करते हैं, तो ये तो हमें क्लियर दिख रहा है क्या? एच। ये क्या दिख रहा है? एच। 8 दिनों तक यानी ये डी। और ये खर्च होता है जलाने का, यानी 450 रुपए की जला देते हैं। इसका मतलब ये आप आर कह दो, तो ये बर्नर का मतलब होता है जहां से गैस जल रही है। तो ये क्या गैस जलाने वाले हैं, तो यहां ये काम करेंगे आदमियों का, एम का। तो हमने कहा कि 6 हमारे पास गैस के चूल्हे, मान लो आप तो कि ये चूल्हे जल रहे हैं, तो ये 6 ये जलाने वाले हैं गैस को। 6 घंटे चलें तो 8 दिनों में कितना खत्म कर देते हैं? 450 रुपए निपटा देते हैं। तो आपसे कहा गया है कि 625 रुपए को निपटाने के लिए 5 घंटे काम करके प्रतिदिन 10 दिनों में कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? तो कितने? इतने। हम देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास 25 गुना 1 25 और 25 गुना 8 200, 25 गुना 25 625, ये 36 गुना 8 और बटे 18, और ये आएगा n और इंटू 50 बटे 25। 25 दूने 50, 18 दूने 36, तो
n बराबर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होके n बराबर कितना आएगा 8। तो हमें 8 वर्नर चाहिए जो इस काम को कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको कंफ्यूजन होगा वो यही होगा कि काम क्या है, काम करने वाले कौन है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए ये देखो, आ रहा है? अच्छा, गजब हो गया फिर तो। आ गया? कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये 12 बंदर हैं, 12 केले 12 मिनट में खाते हैं। इसका मतलब ये 12 बंदर का मतलब ये एम है। 12 केले यानी ये क्या है, ये बताएगा। ये 12 केले क्या है यहां, ये क्या है, वर्क है, सही बताया। और ये क्या हो गया, टाइम। ये क्या हो गया, टाइम। तो आपसे कहा गया है कि ये 12 आदमी हैं, पूर्वज कह दें, हमारे पूर्वज है ना, तो 12 हमारे पूर्वज हैं, 12 मिनट तक काम कर देते हैं तो 12 केले को खा जाते हैं। तो आपसे कहेंगे 4 आदमी 4 केले खाने में कितना समय लेंगे। तो 4 बंदर 4 केले खाने में कितना समय लेंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई, तो कितना लेंगे, 12 मिनट। कितना लेंगे, 12 मिनट। ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहे तो कितना बढ़िया रहे, सही रहे ना। सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, चलते तो रहेंगे। क्यों, देखिए हो गया। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये लिखा हुआ 10 पुरुष या 20 लड़के, हाँ ये ठीक है, इसको करिए। ये पूरी रो 8 और 1 9 करिए जरा। हो गया। आजकल टेस्ट हो नहीं रहे कि मैं रिजल्ट बता नहीं रहा हूं, क्या चक्कर चल रहा है, चैप्टर नहीं हुआ, अब हो जाएगा, अब टाइम एंड वर्क का तो हो जाएगा। हाँ मॉक टेस्ट तो देने लायक सब नहीं है ना, उनके भी लड्डू बट रहे हैं। एक तो क्या है उसमें 10-5 मिनट खराब होते हैं। ऐसा क्या सुझाव दें कि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे टेस्ट देने से और समय क्लास का भी बर्बाद ना हो, तो ऐसे सुझाव देना। यानी जो हमारे जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं और जो होल टेस्ट आजकल हो रहा है, तो उनमें ऐसी क्या जो आपको लिए क्या ऐसा करें कि आपका उसमें मोटिवेट बने रहें, उसको देने के लिए आपके अंदर कंपटीशन की भावना आए। बोर्ड पर रिजल्ट दिखा दें, इतने से काफ़ी है। क्या कह रहा है, चॉकलेट देना बंद कर दिया। भाई साहब जिस दिन आप टॉप करोगे ना
उस दिन चॉकलेट हम ऑर्डर देंगे बनवाने के लिए। यहीं अपने आस पड़ोस में ही तो फैक्ट्री है, उससे कह देंगे भैया एक ऐसी बना लेना। चलिए, किसी का आया आप में से? इनसे बात थी भैया, अभी आज इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, 1 घंटा हो गया। आपका आया? नहीं आया। बाकी दूसरे नंबर पे बताओ उनको, दूसरा नंबर आपका है। किसी का आया? आपका आया 520। आपका? इनका? इनका भी नहीं होगा, फिर नहीं आया ना। कोई बात नहीं, अभी समय है, करिए। दूसरी रो वाले किसी का नहीं? ए। तीसरी रो में 260। बाकी पीछे आगे आए। और भैया आपकी कंपनी से तो पूछने लायक हम है नहीं। इस कॉर्नर में बड़े आलसियों का जमावड़ा सा लगता है मुझे। हाँ, मतलब ये जो पूरे इस तरफ चिपक के बैठे हुए हैं, इनमें उत्साह की कमी है। बना किसी का कि नहीं बना? चलिए हम बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए, तेरा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? अब तो रिवीजन करके आया कर, तुझे तो पूछा करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? कि तू भी क्या है कि क्लास का पितामह है इनके सामने। तो अब आपसे पूछा करेंगे एक एक दो दो क्वेश्चन, ठीक है? आगे देखिए भैया, चलिए यह देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 10 पुरुष या 20 लड़के किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। या तो 10 पुरुषों से काम करा लो और या 20 लड़कों से करा लो। कितने दिनों में कर देते हैं? 20 दिनों में। यहां से 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो M/B भरा जाएगा 2/1। आपसे कहा गया है कि 8 पुरुष 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयां बनाएंगे। तो हमें यहां से पता है कि 10 आदमियों को लगा दें तो 20 दिनों में 260 चटाइयां बना देते हैं। बोलो हाँ या ना? 10 आदमियों को 20 दिनों तक लगा दें तो कितनी चटाइयां बना देते हैं? 260। या 20 लड़कों को 20 दिनों में लगा देंगे तब भी 260। तो कोई एक ले लो, तो हमने पहला ले लिया। अब आपसे कहा गया है कि 8 आदमी और 4 लड़के अगर 20 दिनों तक लगातार काम करते रहें तो कितनी चटाइयां बनाएंगे। तो मैंने कितना कह दिया? n। कितनी चटाइयां बनाएंगे? तो आपने क्या कहा? n। ये 20 और 20 क्या हो गया? कैंसिल। ये हमारे पास m है और यहां m की वैल्यू कितनी है? 2, और ये आ गया 260। ये आ जाएगा हमारे पास 2, और ये b की वैल्यू कितनी है? 1, और अपॉन n। भैया ये आ जाएगा 16 और 4 20, और ये भी कितना है? 20। तो यहां से आप देखेंगे कि n की वैल्यू कितनी आ गई। तो n की वैल्यू आ जाएगी 260। n की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 260। क्या हो गया था? अच्छा, यही गलती हो गई। आपका कुछ नहीं हुआ था? अच्छा है। आगे बढ़ जाएं कि किसी को कुछ कहना हो, बताना हो। कौन है? क्या कह रहा है? हाँ, एफिशिएंसी निकल आएगी ना। आसान अगर होता है तो कर लो, ये लो, आप
कहते हो तो मैं बता देता हूं, बात नहीं करिए। आप चाहते हो कि एफिशिएंसी निकालें, तो ये है 260, कितना है 260, और पुरुष की देखनी है, तो कितने पुरुष हैं भैया 10, और कितने दिन लेते हैं 20, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये पुरुष की एफिशिएंसी 2 दशमलव इतनी चटाइयां और पर डे बनाते हैं, ये आएगी एफिशिएंसी। टाइम दोनों का समान है, चलो भाई टाइम को हटा दिया, तो क्या कहोगे अब ये आप 10 से 10 काट दिया, तो पुरुष की इफिशियंसी कितनी है 26 चटाइयां। क्या रिलेट तो करना पड़ेगा ना, 26 चटाइयां एक दिन में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में। जब दिन से डिवाइड नहीं करेगा तो क्या, आप चाहते हो कि सीधे सीधे क्या है कि इसको 26 कर दो और यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, यही चाह रहे हो ना। इसमें 26 और 13 रख दो तब भी वही आएगा। आपको 2 अनुपात 1 दिख नहीं रहा है, ये 26 आ रहा है वो 13 आ रहा है, तो वैसे सीधे सीधे आ रहा था। ये तो हो गया ना। चलिए देखिए, चलो इसको करके देखो, कोशिश करिए जल्दी से। करिए, अब आपसे लगातार पूछा जा रहा है, इतनी देर से मुझे याद ही नहीं रहा था कि आपसे पूछना भी है, अब याद आ गया है तो पूछ लेते हैं। एक मैं बता देता हूं आपको पहला, उसके बाद आप करिएगा। चलिए यहां देखिए, आपसे कहा गया है कि 100 दिनों में हमें 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 280 मजदूर काम पे लगाए, लेकिन 80 दिनों के बाद ये देखा गया कि 3.5 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है, तो कितने अतिरिक्त मजदूर बुलाएं कि काम समय पर पूरा हो जाए। देखिए हमारे पास फिक्स क्या है कि टाइम है 100 दिन और समय है ये जो है 100 दिनों में हमें 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, ये फिक्स है, पहले ही बता दिया है। 100 दिनों में 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, तो हमें कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं सड़क बनाने का, पहली बार ठेका लिया है, तो हमने कितना 280 मजदूरों को बुलाया और 80 दिनों तक काम करते रहे, और हमने देखा तो लास्ट में 3/5 काम हुआ है, 3.5 काम हुआ है, हाँ या ना। यानी हमने क्या है 280 मजदूरों को काम पे लगाया और 80 दिन काम हो गया, तब हमें पता चला कि सड़क तो अभी कितनी बनी है 3.5 किलोमीटर। तो अब खलबली मच गई कि समय पर काम पूरा करना है, नहीं तो ठेका कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो अब ये क्या है कि इसने क्या किया कि हमारे पास 80 दिन तो खर्च हो गए, तो बचे कितने हैं 20 दिन। तो जो काम करना है, तो काम कितना बचा है भाई, तो पूरा 5 किलोमीटर था जिसमें से 3.5 हो गया, तो कितना बचा है 5 किलोमीटर की सड़क थी, 3.5 की तो बन चुकी है, तो कितनी बची है 1.5 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है कि कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए, तो 280 तो हमारे पास पहले से ही थे, और एक एक्स मजदूरों की टुकड़ी और बुलाई जल्दी से, जिसमें एक पुष्पा भाव भी आएगा। हाँ, तो आप देखेंगे दशमलव से दशमलव क्या हो गया कैंसिल, ठीक है ना, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो 5 गुना 3 और 5 गुना 7, यहां से आप देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 20 गुना 4 80, तो ये 280 और गुना 4
और बटे 7, ये आ जाएगा 280 और प्लस के x बटे 3, 7 गुना 4 28, ये आएगा 160 और गुना 3 और ये 280 और प्लस के x, 16 गुना 3 48 और माइनस के 280 बराबर x। तो कितने मजदूर बुलाए हैं भाई? कितने? 200 मजदूरों को बुलाया गया होगा, 200 मजदूरों को बुलाया गया होगा। देखिए आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए पूछना है कुछ, चलिए क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, इसको कोशिश करेंगे आप लोग? चलिए करिए, कोशिश करिए, अगर हो जाता है तो अच्छा है और नहीं हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है। हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। करिए जरा। चलिए यह देखिए क्या कह रहा है। इच्छाएं हैं वो क्या कम होती हैं क्या? जैसे आप हैं, अभी आप पढ़ाई चल रही है आपकी और चाह कर भी उतना नहीं पढ़ पा रहे होंगे जितना आप चाहते हो, ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जब आपके क्या है कि मान लीजिए घिसपिट के आप क्या बन गए, कोई भी नौकरी में पहुंच गए, किसी भी नौकरी में, नाम नहीं लेंगे नौकरी का, पहुंच गए आप, फिर जब आप क्या है कि अभी आप में उतनी सिंसियरिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 10 साल के बाद, 12 साल के बाद आप होंगे और परसेंटेज की दर से आप 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, ऐसा मान लो हो गया। फिर आपको लगेगा आज से 10 साल बाद मौके नहीं मिले, नहीं तो हम कलेक्टर बन ही जाते। आज आप क्लर्क के लिए या उसके आसपास की नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हो और उसमें भी क्या है कि जो तय किया है कि हमें इतना चैप्टर पढ़ना है 1 दिन में और पढ़ते हो उसको 8 दिन में। आपको पता है आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, तब भी जो आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो आपका डेली टू डेली, उसको क्या है कि अचीव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब आप 8-10 साल बाद ये समय निकल जाएगा, फिर क्या कहोगे? बच्चों से कहोगे, क्योंकि जो सुविधाएं आपको नहीं मिली आप बच्चों को अच्छे स्कूल में कर दोगे, जो आपको नहीं कर पाए उनको कोचिंग की फैसिलिटी दे दोगे। मतलब आप जो आपकी लाइफ रही है उससे कुछ बेहतर कर लोगे। फिर उनसे कहोगे अब तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, बच्चे तो बच्चे हैं। फिर आप कहेंगे कि हमें मौका नहीं मिला, इतनी सुविधाएं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मुझे तो इतनी मिली नहीं थी, इतनी हमें मिल जाती ना तो हम बिल्कुल पहाड़ी खोद देते जैसे माझी ने खोद दिया था, ऐसा लगता है। लेकिन जिस दौर में होते हो उस दौर में आप ये नहीं कह रहे कि अब आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर लेते,
आप इस दौर में देखिए कि पढ़ाई के अलावा आपके पास कितने इंपॉर्टेंट काम है कि नहीं है। कभी कभी तो पढ़ाई हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है कि नहीं होता, हो जाता है। तो ये कहानियां हैं। चलिए ये देखिए, सुनिए। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो आज का माइंडसेट है और 10 साल बाद का जो माइंडसेट में निश्चित तौर से अंतर आता है। कहीं ना कहीं आप अपने काम के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो जाते हैं समय के साथ। अभी आप थोड़े से लापरवाह होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन किसी न किसी मात्रा में तो होते हैं। देखिए, अब एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, 200 आदमी काम पर लगाता है, 50 दिन बाद पाता है 1/4 हुआ है, तो समय पर पूरा करने के लिए कितने लोग लगाने होंगे? इस बार तो कर लिया होगा। हाँ भाई बेनाम, क्या हाल है आपके? कर लिया कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं है, कोशिश तो करी ना। यही करते रहो, 100% आपको चीजें आ जाएंगी। केवल कोशिश नहीं छोड़नी है। लेकिन आप कभी कभी ऐसा कहते हो ना कि मैंने देख लिया, मुझसे बनेगा नहीं। ये आदतें खराब हैं। आपने कोशिश करी, आपने कहा कि मुझसे बना नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आप लोगों में से किसी की कोशिश साकार हुई? बस आपकी ही हुई है, बाकी सन्नाटा है। कितना आ गया? देखिए, समझिए, ये लिखा हुआ है ठेका है हमारे पास कितने का? 150 दिन का। आपने 200 आदमी काम पर लगाए हैं और 50 दिनों के बाद आपने पाया कि काम हुआ है केवल 1/4। तो अब आपसे कहता है कि आपसे कहा 1/4 काम हुआ है। 1/4 काम होने का मतलब होता है अगर पूरा काम 4 है तो उसमें से कितना हुआ है? 1 हुआ है। तो आपने का बचा कितना होगा 4 में से? 3। 1/4 का यही भूल रहे होगे, बाकी सब तो आ रहा होगा। 1/4 हो गया तो बाद में 3/4 बचा होगा। यही तो समस्या होगी, ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या होगी कि ये कर लिया था। तो फिर तो आंसर ही आ जाता। पूरी लाइन में 10 हैं, 8 हैं, इनमें से 2 का ही आया वहां, और किसी का आया नहीं है मुझे लग रहा है। आप तो दूसरी लाइन में हैं। तो आपकी समस्या क्या है कि आपने कहा कि इतने आदमी लगाए और 1/4 काम हुआ। 1/4 काम हुआ है मतलब 4 अगर था तो उसमें से कितना हो गया? 1। तो यहां आप देखेंगे तो यहां कितना है? ये कितना है? यहां 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दिया नहीं है ना। तो अगर कोई कहता है कि काम का 1/4 हुआ है, यानी पूरा काम 4th है, तो उसमें से कितना? 1। नहीं तो आप कहेंगे अभी तो कहा था 3.5, 3 से ही 1/3, 2। तो आपने कहा ऐसा क्यों नहीं कर दिया 7 और 1 इतना, इसमें क्यों नहीं कर दिया? पूरा काम इतना है। यहां फिक्स काम था कितना? 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर में से उसने कहा था कि 3.5 हो चुका है, तो 1.5 बचा होगा। यहां इसने कितने किलोमीटर की सड़क बनानी है ये नहीं बताया है। जो भी सड़क थी उसका 1/4 हो गया है। 1/4 होने का मतलब 4 में से 1 हो गया है, तो बचा कितना है? 4 में से 3। तो आपने कहा 50 दिन तो हो गए, तो कितने दिन और बचे हैं? 100 दिन बचे हैं। तो आपसे कहा गया है कितने अतिरिक्त मजदूर बुलाए। तो आपने कहा 200 मजदूर तो हमारे घर के थे ही थे, कितने और बुला लिए? X। ये है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर्स, अतिरिक्त मजदूरों की संख्या। अतिरिक्त मजदूरों की संख्या। ठीक है भाई, कहां समस्या थी आपको? आप बताओ। इसमें ये बन गया था पूरा, कैलकुलेशन में फंस गए, कोई बात नहीं। ये देखिए 4 और 4 क्या हो गया? कैंसिल। 100 दूने 200, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 50 बराबर, ये आएगा 200 और प्लस के x और अपॉन 3, ये आ जाएगा 100। 100 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300 बराबर 200
और प्लस के x, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 100। तो अतिरिक्त मजदूरों की संख्या कितनी आ जाएगी 100। अतिरिक्त मजदूरों की संख्या कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, अतिरिक्त मजदूरों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 100। ये 2-3 थे वो क्या निकल गए क्या, आए थे? अच्छा ऐसा ही था। देखिए आगे, देखिए सुनिए, हो गया ना? ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 44। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बना लिया आपने तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्यों भैया तू हथियार कब उठाएगा? आज कर नहीं रहा है? कर रहे हो? ये दस्तावेज आप जो बना रहे हैं ऐतिहासिक, ये कहीं इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा घरे अलग बना लेते हो, फिर ठीक है। देखिए सुनिए, हो गया क्या? हो गया। चलिए भाई, किस किस का हो गया है? आपका हो गया, आपका भी हो गया। कितना आ गया? 10। आप तो पुराने से लगते हो, पुराने हो कि नहीं हो? नहीं, अक्टूबर से हो। हाँ आप भी हो। एक इसका भी कुछ गड़बड़ है मामला। तेरा कुछ आया आजकल, तू इसके डाउट नहीं पूछ रहा है, छोड़ दिया वो काम, बंद कर दिए सब वैसे वैसे। चलो भैया आप डिपेंड मत रहना, ऐसे वैसे सब काम बंद हो गए अब। कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होगे। आ गया? नहीं आया ना भैया? बीपी आपका आया है कि नहीं आया? नहीं आया? तेरा कुछ हो नहीं सकता, समझ गया मैं। चलिए सुनिए आगे, चलो देखिए कहाँ समस्या हो रही है, ये बात समझिए। हमारे पास क्या है कि 250 दिनों में हमें काम करना था, 60 लोगों को हमने काम पर लगाया। यानी हमारे पास क्या है, यहां देखिए, यहां थोड़ा सा अलग प्रश्न है, ये लिखा हुआ है कर सकते हैं। यानी कुल हमारे पास जो काम है वो कितना है, तो टोटल जो काम है हमारे पास, टोटल वो क्या है कि 60 आदमी 250 दिनों में काम को कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल काम है। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है, अगर आप उसको एक ही समझेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ फिक्स देखिए, यहाँ अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उनमें केवल क्या फिक्स था, 150 दिनों में पूरा करने का ठेका था। ये नहीं कहा था कि 150 दिनों में 200 आदमी पूरा कर देंगे, ऐसा लिखा है क्या? नहीं।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं था कि 100 दिनों में 280 बना देंगे, कहा है क्या ऐसा? नहीं। देखिए 5 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए, लंबी सड़क बनाना, ये क्या है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 180 काम पर लगाए हैं। ये नहीं कहा है कि 180 मजदूर हैं, 280 मजदूर हैं, वो 100 दिनों में बना देंगे। बनाने के लिए इतने मजदूर काम पर लगाए हैं। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है कि 60 आदमी, ये लिखा हुआ है कि जो 60 आदमी हैं वो 250 दिनों में काम को कर सकते हैं, यानी अगर इनको मौका मिल जाए तो ये काम को कर देंगे। तो भाई साहब अपना पूरा काम हो गया कितना, 250 और गुना 60, इतना हमारा काम था। अब हुआ क्या कि 200 दिनों तक तो काम बढ़िया चला, तो 200 दिनों तक तो हमारे 60 आदमी काम पर आए और काम चलता रहा, हाँ या ना? अब 10 दिनों के लिए लॉकडाउन हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन हो जाए तो समय रुक जाए कि हे सूरज आज आप नहीं उगना, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो पहले ही होता था। अब तो क्या है, पहले तो हो जाता था, पहले तो कह देते थे कि सूरज को हनुमान जी खा ही गए। अब वो खा ही गए, वो तो क्या है कि जैसे तैसे उन्होंने उगल दिया, नहीं तो अंधेरे में बैठे होते आज अपन। हाँ, जैसे तैसे देवताओं ने विनती की कि भाई साहब ये सारे लोग अंधेरे में मर जाएंगे, तो उन्होंने उस समय मान ली बात। आप जैसा कहीं अड़ियल होता कोई तो बस कह देता कि अब तो खा लिया, पच गया। देखिए सुनिए, तो आपसे क्या है कि 10 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया, तो समय तो चलता रहेगा लेकिन मजदूर कोई नहीं आया काम पर। 10 दिनों तक क्या हुआ कि 10 दिनों के ये जो लॉकडाउन हुआ है, 10 दिनों तक काम रोक दिया, तो समय रुकेगा क्या? समय तो चलेगा ही। तो आपने कहा 200 दिन यहां और 10 दिन यहां, कितने दिन हो गए? 210, कितने बचे हैं? 40। तो अब हमें बचा हुआ काम कितने दिनों में करना है? तो बचा हुआ काम 40 दिनों में ही करना है, क्योंकि 210 और 40 हो गए 50। यानी ये 10 दिनों में काम नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिनों में कोई मजदूर काम पर आया नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा, तो आपसे कहा गया है समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर चाहिए। तो 60 मजदूर तो हमारे थे, एक्स हमने एक्स्ट्रा बुला लिए। ये क्या है? अतिरिक्त। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा है, ये क्या है? एक्स्ट्रा मजदूर है। तो बस यही कॉम्बिनेशन, ये 10 का कॉम्बिनेशन बनाना था। 200 दिन काम हो गया, 10 दिन काम हुआ नहीं, बचे हुए 40 दिनों में हमने कुछ एक्स्ट्रा मजदूर बुलाए हैं। क्या हो गया? आपसे पूछ रहे चेक शर्ट में बैठे हो, नहीं आपके आगे वाले जो हाफ शर्ट वाले, हाँ इनसे ही, हाँ। तो अब बस इसको कैलकुलेट करना था भाई। ये हो जाएगा 25 गुना 6, 150, 15,000, 6 दूने 12,000 बराबर। ये तो शून्य है, इसका तो कोई मतलब नहीं बचा। ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 6 गुना, ये आ जाएगा हमारे पास 3,000, ये आएगा 40 और ये 60 और प्लस के एक्स। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 और गुना कितना? 4 गुना ये 75 और माइनस के 60 बराबर कितना आएगा? एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15। ठीक है, कहां समस्या थी बताइए? किस क्वेश्चन ही समझने में होगी तो ये 10 दिन में। चलिए आगे देखिए, नहीं मतलब इसी को आगे देखना है। देखिए हमारे साथ इसमें जो गड़बड़ हुई है वो क्या हुई है कि हम अपना काम कितने दिनों में कर देते? 250 दिनों में करने के लिए तैयार बैठे थे। 250 दिनों में 60 आदमी कर देते। कुछ अतिरिक्त बुलाने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। तो हमें अतिरिक्त आदमी क्यों बुलाए?
क्यों? क्योंकि ये 10 दिनों तक 60 आदमियों ने कोई काम नहीं किया। हमें जो गड़बड़ कहां हुई कि 10 दिन का जो लॉकडाउन हुआ उसमें जो काम होना था हमारा कितना, 10 गुना 60, वो काम पेंडिंग पड़ गया। जैसे ही लॉकडाउन खुला तो हमारे पास 40 दिन बचे थे। हमने अतिरिक्त क्यों बुलाए? हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन में हमने क्लास नहीं ली। तो हमने कहा कि 10 दिनों तक 60 आदमियों ने काम नहीं किया, तो इतना काम पेंडिंग हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही लॉकडाउन खुला तो कितने दिन बचे थे? 40 दिन बचे थे। तो 40 दिन में ये पेंडिंग काम था वो एक्स्ट्रा लोगों से करा लिया, क्योंकि बाकी 60 तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो एक्स्ट्रा काम था वो हमने एक्स्ट्रा लोगों से करा लिया। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाता, 15। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा समझने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब वो अच्छे से समझ में आएगा, इसमें भी कोशिश करेंगे तो ये भी आएगा। टेस्ट इस संडे को आपका है नहीं, कल आपकी 10:30 क्लास है, लेकिन याद रखें जिन्होंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ा है वही आए, जिन्होंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ा है वही आए, ठीक है।